Hello students, today we are going to start with multiplexer part 2. In the last lecture हमने देखा कि multiplexers क्या होते हैं, what are the multiplexers. Multiplexers are basically data selectors which are used to convert many inputs into single output. Then we learned how to design 2:1 marks and 4:1 marks, 8:1 marks and so on, and different applications we studied about. क्या क्या एप्लीकेशंस हमने समझी देखी. हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि मल्टीप्लेक्सर्स को मैं पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्जन की तरह यूज कर सकती हूँ. आई कैन यूज मल्टीप्लेक्सर्स टू जनरेट वेरियस फंक्शंस, implementations of boolean expressions we can use, and number of other applications. In the today's lecture we will learn about different multiplexer ICs. कौन कौन से ICs हमारे multiplexer के लिए use होते हैं which are already available in the market. Multiplexer tree, what we mean by multiplexer tree. multiplexer tree कैसे काम करता है, कहाँ use होता है, किन किन applications में हम मल्टीप्लेक्सर ट्री को यूज कर सकते हैं. देन वी विल लर्न अबाउट वन ऑफ द एप्लीकेशन एग्जाम्पल दैट विल बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग मल्टीप्लेक्सर सर्किट्स. तो लेट अस स्टार्ट विथ मल्टीप्लेक्सर आईसीज. आप सब लोगों को पता है कि जो मल्टीप्लेक्सर्स हैं या कोई भी मेरा डिजिटल सर्किट दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ आईसीज. जैसे लास्ट सेमेस्टर में हमने क्या देखा था कि जो मेरे गेट्स हैं एंड और नॉट, नैंड और एनी गेट, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. तो इसी तरह से मल्टीप्लेक्सर्स भी मेरे पास आईसी की टर्म्स में अवेलेबल है मार्केट में. कौन कौन से आईसी नंबर किस मल्टीप्लेक्सर के लिए यूज होते हैं वो हम अभी देखेंगे. सी 74157 is quad 2:1 multiplexer. It means what? इस particular ICs 74157 में मेरे पास 4 2:1 multiplexer अवेलेबल हैं in the single IC, जिसमें the output is same as that of the input. It means what? अगर मैं input पे 1 दे रही हूँ और depending on the select line, जैसे हमने देखा कि select line डिसाइड करती हैं कि कौन सी input output पर जाएगी. तो डिपेंडिंग ऑन द सेलेक्ट लाइन, अगर मेरा सपोज कीजिए मैं 000 सेलेक्ट लाइन के लिए काम कर रही हूं, तो जो मेरी फर्स्ट वाली इनपुट है वो मेरी आउटपुट पे जाएगी. और अगर फर्स्ट इनपुट पे मैं 1 दे रही हूं तो आउटपुट पे मुझे 1 ही मिलेगा. और अगर फर्स्ट इनपुट पे मैं 0 दे रही हूं तो मुझे आउटपुट पे 0 ही मिलेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ सेम एज दैट ऑफ इनपुट. सिमिलरली फॉर 74158 इस आईसी में मेरे पास 4 2:1 मल्टीप्लेक्सर होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो मेरा आउटपुट आएगा दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट. जो कुछ भी इनपुट पे दूंगी वो मुझे आउटपुट पे कॉम्प्लीमेंट होकर मिलेगी. सिमिलरली 74153 ड्यूल 4:1 मीन्स इस पर्टिकुलर आईसी 74153 में I have 2 4:1 multiplexer in a single IC and the output is same as that of the input. The another IC 74352 same, दो 4:1 multiplexer मिलेंगे मुझे, but the output will be complement of the input, and so on for the 8:1 multiplexer and 16:1 multiplexer. 8:1 और 16:1 multiplexer के लिए जो ICs हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास है 74151 फॉर 8:1 मल्टीप्लेक्सर. इस पर्टिकुलर आईसी में मुझे 2 आउटपुट्स मिलती हैं. सपोज कीजिए इफ आई हैव आउटपुट y, तो y मेरे पास आउटपुट है, दूसरा आउटपुट मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में मिलेगा, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ y. तो जो भी आउटपुट मुझे रिक्वायर्ड है एज पर द सर्किट डिजाइन, मैं उस आउटपुट को आगे सर्किट में यूज कर सकती हूँ. इफ यू आर रिक्वायर्ड y, तो you can use y, और if the complement of the output is required in the circuit, then we can use complement 2. In case of 74157, single 16:1 multiplexer is available and the output will be inversion of the input. So this was all about different ICs which are already available in the market, which are consisting of
2:1, 4:1, 8:1 और 16:1 मल्टीप्लेक्सर। तो डायरेक्टली अपने एप्लीकेशंस के लिए हम आईसीज का यूज कर सकते हैं। इनका पिन डायग्राम और डाटा शीट जो है दैट विल यू विल इजीली इट विल बी अवेलेबल ऑन द गूगल। आप गूगल पे टाइप कीजिए 74151 तो आपको इसका पूरा डाटा शीट मिल जाएगा, पिन डायग्राम मिल जाएगा, देन यू कैन गो थ्रू। नेक्स्ट इज मल्टीप्लेक्सर ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय ट्री? ट्री की जरूरत मुझे कहाँ पड़ती है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मुझे रिक्वायरमेंट जो सर्किट में इम्प्लीमेंटेशन करना है दैट इज requirement of 16:1 multiplexer, but I have availability of 8:1 or 4:1 multiplexer. Then what to do? In that case, we can combine these small multiplexers to get the larger one, and the largest available IC in the market is 16:1 mux. Then अगर मुझे इससे भी ज़्यादा बड़ा इम्प्लीमेंटेशन करना है फंक्शन का तो मुझे क्या करना होगा? आई हैव टू यूज द एक्सपेंशन ऑफ द आईसीज एंड आई हैव टू कनेक्ट देम टू गेट द लार्जर वन नंबर। सिमिलरली अगर 16:1 मुझे बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है किसी एप्लीकेशन में, बट अवेलेबिलिटी इज ऑफ 8:1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 8:1 आईसीज यूज करने पड़ेंगे टू गेट द 16:1 मल्टीप्लेक्सर। अब इन सब चीज़ों को एक्सपैंड करने के लिए, बड़ा सर्किट बनाने के लिए मुझे हेल्प कौन करता है? जो मेरी अनेबल पिन है मल्टीप्लेक्सर की, वो मुझे हेल्प करती है फॉर द एक्सपेंशन एंड टू गेट द हायर वर्जन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। and this procedure or process of expansion of the multiplexer is known as multiplexer tree. So how we will conclude the multiplexer कि multiplexer मुझे जब बड़े IC के सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है बट द अवेलेबिलिटी इज ऑफ स्मॉलर वन, इन दैट केस these multiplexer trees will be helpful to me. Let us understand this all with the help of example 4:1 mux using 2:1 mux. मुझे 4:1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है बट द अवेलेबिलिटी इज ऑफ 2:1 mux. तो मुझे क्या करना होगा? हम सबको मालूम है कि 2:1 मल्टीप्लेक्सर जो है इट मीन्स व्हाट? आई हैव 2 नंबर ऑफ इनपुट्स, सिंगल आउटपुट एंड द सिंगल सेलेक्ट लाइन विल बी देयर एंड 1 अनेबल सिग्नल एंड 1 आउटपुट. तो ये मेरे पास आईसी में ये सारे अवेलेबल हैं इनपुट एंड आउटपुट्स, एंड यूजिंग दीज इनपुट एंड आउटपुट्स आई विल मेक 4:1 मल्टीप्लेक्सर जिसमें मेरे पास 4 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, 2 सेलेक्ट लाइन है, एक अनेबल इनपुट हो जाएगा और एक मेरे पास आउटपुट हो जाएगा. सो बनाएंगे कैसे हम इसको? वी विल कनेक्ट दीज 2 मल्टीप्लेक्सर्स, 2:1 मल्टीप्लेक्सर्स. एक 2:1 में मेरे पास 2 इनपुट्स हैं और मुझे कितनी चाहिए? 4 चाहिए. तो मैं क्या करूंगी? 2 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज कर लूंगी. मल्टीप्लेक्सर 1 विल प्रोवाइड मी द 2 इनपुट्स I0 एंड I1, एंड सिमिलरली I2 and I3 will provide me the another 2 inputs. These 2 are inputs from the first multiplexer, and these 2 I2 and I3 will be the input from the second multiplexer, and combining these 2 I will get the 4 inputs which is the requirement for the 4:1 multiplexer. And ये अनेबल पिन क्या करेगी? हम क्या चाहते हैं कि अगर मैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके 4:1 बना रही हूं तो एक बारी में एक मल्टीप्लेक्सर काम करे और दूसरा डिसेबल हो जाए. तो हम क्या करते हैं? ये जो मेरी अनेबल पिन है इसको मैं एक इन्वर्टर के थ्रू जोड़ दूंगी, यानी कि फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की जो अनेबल पिन है वो और जो दूसरे मल्टीप्लेक्सर की अनेबल पिन है उन दोनों को हम एक इन्वर्टर के थ्रू जोड़ देंगे. देन व्हाट विल हैपन? जब मेरा फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर एक्टिव है तो दूसरा वाला मल्टीप्लेक्सर मेरा इनएक्टिव हो जाएगा. अगर मैं फर्स्ट इनेबल पे 0 देती हूं तो मेरा 0 यानी दिस इज द एक्टिव लो पिन, तो मेरा फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर जो है दैट इज इन एक्टिव कंडीशन और दूसरा वाला मल्टीप्लेक्सर मेरा ऑफ मोड में चला जाएगा. तो अगर सेलेक्ट लाइन S0 और S1 की मैं बात करूं, S1 और S0 व्हेन दे आर 0 व्हाट विल हैपन मीन्स वॉट? अभी एक बारी में एक ही मल्टीप्लेक्सर काम कर रहा है. तो जब मेरा S0 0 है तो मेरी जो फर्स्ट वाली इनपुट यानी कि I0 जो है वो कहाँ पहुंचेगी? इस आउटपुट पे पहुंचेगी. और जब मेरा S0 1 है तो मेरी दूसरे वाली इनपुट आउटपुट पे पहुंचेगी. अब
क्योंकि एक ही सेलेक्ट लाइन है तो S0 या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है. सिमिलरली हेयर ऑल्सो S1 इज सिंगल सेलेक्ट लाइन, तो S1 या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जब मैंने अनेबल को 1 कर दिया, अनेबल 1 होने पे यहाँ पे मैंने अनेबल को जब मैं 1 कर दूंगी, तो जब अनेबल मेरा 1 हो जाएगा, इट मीन्स व्हाट, जो मेरा फर्स्ट वाला मल्टीप्लेक्सर है दैट विल गो इनटू ऑफ स्टेट, एंड जो सेकेंड मल्टीप्लेक्सर है दैट विल बी इन द ऑन स्टेट. अगेन टू कंडीशंस विल बी देयर, इधर S1 will be equal to 0 or S1 will be equal to 1. When S1 is 0, तो अभी फर्स्ट वाला जो मल्टीप्लेक्सर है दैट इज इन ऑफ स्टेट, तो ये तो मेरा इनएक्टिव ही है, इसकी वजह से तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा. 0 मीन्स कुछ भी नहीं आएगा. देन अगर S1 0 एंड enable is 0 for it, multiplexer 2 is in active condition, then I2 will reach at the output of multiplexer 2, and when S1 is equal to 1, then I3 will reach at the output of multiplexer 1. It means what happened now कि या तो एक बारी में एक मल्टीप्लेक्सर 1 पे आउटपुट है और एक बारी में मल्टीप्लेक्सर 2 पे आउटपुट है, यानी एक बारी में एक पे ही आउटपुट आया. अब मुझे क्या करना है, वी नीड टू टेक द सिंगल आउटपुट एट द आउटपुट टर्मिनल. सो वी कैन यूज इधर NOR gate OR gate or another 2:1 multiplexer. तो दिस एग्जाम्पल आई एम टेकिंग विद द OR gate. OR gate क्या काम करता है कि एक बार में एक ही इनपुट आउटपुट पे पहुंचेगी. फॉर दिस OR gate, multiplexer 1 and multiplexer 2 outputs are working as the input, and at one time, at a particular instant of time, only one input will reach at the output. So in this case I have 4 number of inputs, I0, I1, I2, I3, but the output is 1. So this is how we have achieved 4:1 multiplexer with the help of 2:1 multiplexer. और अगर आप यहाँ पे OR गेट की जगह पे एक और 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगा देंगे, तो what will happen, these output of multiplexer 1 and multiplexer 2 will work as the input for another 2:1 multiplexer. This is how we can achieve, and enable again will be always 0 because this multiplexer has to have in on state always. So this is the method by which we can achieve the operation of 4:1 multiplexer using 2:1 multiplexer. Let us see one more example where we have to get 8:1 multiplexer using 4:1 multiplexer. अभी जो हम यहाँ पर कन्फिग्रेशन ले रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम जो 2 मल्टीप्लेक्सर 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स हैं हमारे पास, उसके साथ एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर लेके हम फाइनल आउटपुट y को एनालाइज करेंगे. इस केस में क्या हो रहा है, जो मेरा फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर 1 एंड मल्टीप्लेक्सर 2, दोनों अनेबल हैं, एंड जो मेरा मल्टीप्लेक्सर 3 है दैट इज 2:1 मल्टीप्लेक्सर दैट इज ऑल्सो अनेबल्ड. सो हाउ दिस सर्किट विल वर्क, you can see this is select line for multiplexer 3 that I have named as S2, then S1 and S0, जो मेरे 4:1 मल्टीप्लेक्सर की 2 सेलेक्ट लाइन हैं, they are connected together. अब जब मेरा, अब थोड़ा सा हम इसके टेबल के साथ इसको आप एनालाइज करेंगे उसकी वर्किंग समझने के लिए. S2 0, S1 0 and S0 is also 0. तो जो मेरा फर्स्ट इनपुट है दैट शुड रीच एट द आउटपुट. अब सी व्हाट विल हैपन, यहाँ पर जब मेरा ये दोनों इनपुट्स S1 एंड S0 0 हैं एंड E is also 0 and this E is also 0,
एंड दिस S2 इज ऑल्सो 0, व्हाट विल हैपन कि ये वाली आउटपुट में से फर्स्ट आउटपुट मेरी कहाँ जानी है, फाइनल आउटपुट के पास जानी है. इट मीन्स क्या हुआ कि जो मेरी मल्टीप्लेक्सर 1 और मल्टीप्लेक्सर 2 की आउटपुट है वो इसकी इनपुट, फर्स्ट इनपुट और सेकंड इनपुट इस तरह से काम कर रही हैं. और एक बारी में जब मेरा S2 0 है, कौन सी जाएगी, Y0 आगे जाएगी. अब हम देखेंगे कि Y0 की वैल्यू क्या है. जब तक S2 0 है, Y0 ने Y पे पहुंचना है, और जैसे ही S2 1 हो जाएगा, मेरा जो Y1 है वो मेरा आउटपुट, फाइनल आउटपुट Y पे आ जाएगा. तो अब हम देखें कि जब मेरा S1 S2 0 है और E भी 0 है तो क्या होगा, I0 विल रीच ओवर है, इसकी वैल्यू भी 0 ही है. S1 और S2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या जा रहा है, I4 जा रहा है इस फॉर S1 S2 0 के लिए. और यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट इनपुट इसकी क्या है, I0 है. तो यहाँ पे Y0 पे क्या पहुंचा, I0 पहुंचा, और यहाँ पे क्या पहुंचा, Y1 पे I4 पहुंचा. लेकिन मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरा सेकंड वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसकी आउटपुट यहाँ पे आएगी. क्यों, क्योंकि जब तक मेरा S2 0 है तब तक तो Y0 ने ही Y पर पहुंचना है, और मेरा Y0 इस केस में क्या है, I0. तो जो मेरी फर्स्ट आउटपुट है फॉर द केस S2 S1 S0 वो क्या हो जाएगी, I0. इसी तरह से अगर मैं ये लास्ट केस देख लें हम, S2 S1 S0 1 1 1 है. अब जब ये मेरा 1 1 1 हो गया, यहाँ पे मेरा 1 1 आ गया, 1 1 आया तो यहाँ पे भी 1 1 आया. 1 1 के केस में कौन सी आउटपुट आगे जानी चाहिए, ये I7, यहाँ पे I7 आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, लास्ट वाली, उसकी भी लास्ट वाली ही आउटपुट पे पहुंचेगी. यानी I3 और I7 यहाँ पहुंचे. बट इन अंडर दिस कंडीशन मेरा S1 क्या है, 1 है, तो जो सेकंड वाली आउटपुट यानी जो Y0 है दैट विल रीच एट द आउटपुट, और Y0 मेरी Y1 है दैट विल रीच एट द आउटपुट, और Y1 मेरा क्या है, Y1 इज I7, तो मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, I7. इसी तरह से आप बाकी के सारे केस डिस्कस कर सकते हैं one by one, and you can analyze and understand how we can get 8:1 multiplexer using two 4:1 multiplexers. In this circuit आप डिफरेंस को रिकग्नाइज कर पाएंगे. ये जो ऊपर वाला सर्किट है इसमें मैंने क्या किया है, आई हैव यूज्ड 2:1 मल्टीप्लेक्सर टू गेट द फाइनल आउटपुट Y, एंड हेयर वी हैव यूज्ड द OR गेट. और दोनों में डिफरेंस क्या है, इन द फर्स्ट केस जो अनेबल टर्मिनल है वो दोनों के लिए 0 है, यानी दोनों मल्टीप्लेक्सर 1 एंड मल्टीप्लेक्सर 2 आर एक्टिव एट द सेम टाइम. बट हेयर दिस अनेबल इज वर्किंग एज S2. जो मेरी थर्ड सेलेक्ट लाइन का काम कौन करेगा, अनेबल करेगा. जब तक S2 0 रहेगा ऊपर वाला मल्टीप्लेक्सर एक्टिव होगा, और जब मेरा जैसे ही मेरा S2 1 हो जाएगा नीचे वाला मल्टीप्लेक्सर मेरा काम करना शुरू कर देगा. I hope you can understand the difference and you understood how we can get 8:1 multiplexer using two 4:1 multiplexers. Let us see some advantages of multiplexer. What we did, simplification of logic expression is not required, like जैसे हमने K मैप में किया था. K मैप में क्या करना होता था कि पहले हम पूरा K मैप को सॉल्व करेंगे, फिर सर्किट को मिनिमाइज करेंगे. बट इन केस ऑफ मल्टीप्लेक्सर ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है. जस्ट यूज मल्टीप्लेक्सर IC and you can get the simplification of the logic expression. It minimize the IC count, IC number मेरा कम हो गया. Logic design and realization become very simple as you see in the example of full adder using multiplexer. जो डिजाइन प्रोसीजर है for a combinational circuit that is very easy. सबसे पहला काम हमने क्या करना है, we need to identify the decimal numbers. जिस तरह से हम K मैप में मिन टर्म और मैक्स टर्म के साथ हमें नंबर्स दिए होते थे,
वैसे ही नंबर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। और इन केस ऑफ मिन टर्म्स जो इनपुट लाइंस गिवन हैं, यानी जो जो नंबर्स दिए गए हैं उन सबको हम हाई लेवल से कनेक्ट कर देंगे, और जो बाकी के जो नंबर्स रिमेनिंग रह गए हैं उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। एंड सेलेक्ट इनपुट्स आर अप्लाई टू द सेलेक्ट लाइन एज यूजुअल, जैसे कि अब हमने पीछे देखा। Let us take the example, implements the following with the help of a multiplexer। हमें कैसे पता चलता है कि मुझे 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करना है या 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करना है, वो हम देखते हैं इस जो मिन टर्म्स हमें दी गई होती हैं उनसे। यू कैन सी द मैक्सिमम नंबर इज 7 ओवर है। तो जो मेरा सिंपलेस्ट अगर मैं सर्किट की बात करूं तो मेरा सिंपल 8:1 मल्टीप्लेक्सर से मेरा काम चल जाएगा टू इम्प्लीमेंट दिस particular example. So these are the min terms, और हम इसको implement कैसे करेंगे? You just take a 8:1 multiplexer, जो जो टर्म्स गिवन हैं जैसे 0, 1, 2, 6, 7 यहाँ पर मुझे दिया गया है, तो इन सारी टर्म्स को मैं DC से यानी 5 वोल्ट से जोड़ दूंगी और बाकी सबको 0 से जोड़ दूंगी। एंड सेलेक्ट लाइन एज यूजुअल, और अनेबल भी वैसा ही कनेक्टेड होगा जैसा ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगरेशन में देखा है। So you can see how simple it is to get the implementation of any boolean expression given to you। और जब हम K-मैप के केस में क्या करते थे, हम पहले इसका टेबल बनाते थे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते थे, फिर हम उसको ग्रुपिंग करते थे, एंड देन वी गॉट द एक्सप्रेशन, और फिर उसको हम लॉजिक गेट से रियलाइजेशन करते थे। सो द प्रोसेस वाज टू लेंथी, बट हेयर इन दिस केस व्हेन आई एम यूजिंग मल्टीप्लेक्सर फॉर द रियलाइजेशन, सो सिंपल मेरा एक 8:1 मल्टीप्लेक्सर से काम चल गया। और अगर इसी को आप ट्री से बनाना चाहते हैं, ट्री से भी बना सकते हैं। Let's see the example of simplification of Boolean expression using multiplexer। y is equal to a bar b c bar plus a b bar c bar d plus a bar b bar d plus a bar c d। अभी इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी फर्स्ट हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड SOP फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। उसके बाद जब मुझे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मिल जाएगा, देन वी हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स, जैसे कि हम के मैप में करते थे। तो जो मेरे को एक्सप्रेशन आएगा वो मुझे मिन टर्म्स की फॉर्म में आ जाएगा। This will be the standard SOP form for this particular example, and when I write it into numeral, it will come out to be sigma m 134579। अब ये टर्म कैसे आई ये अभी हम देखते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे। और जब मुझे एक बार ये एक्सप्रेशन मिल गया, then I can solve it using a single 16:1 multiplexer, or you can use 2:1 8:1 multiplexer, or as you want to use or you want to solve this। जो भी मल्टीप्लेक्सर आपको जरूरत है, जो भी मल्टीप्लेक्सर आपके पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप इस फंक्शन को रियलाइज कर सकते हैं। उससे पहले let us see how we will write this expression into standard SOP form। तो स्टैंडर्ड SOP form में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? y is equal to a bar b c bar। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी? 1 जो वैल्यू है उसको मैं उस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दूंगी, उस टर्म से रिप्लेस कर दूंगी जो मिसिंग है। सेकंड क्या है? a b बार c बार d। इसमें तो 4 वेरिएबल हैं, तो इसको मुझे एज सच रखना है कि उसको हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। a बार b बार d c प्लस c बार प्लस a बार c d। मिसिंग क्या है? b मिसिंग है, तो ये हो जाएगा b प्लस b बार। And now I will open these terms, a bar b c bar d plus a bar b c bar d bar plus a b bar c bar d plus a bar b bar c d plus a bar b bar c bar d plus a bar b c d, and the last is a bar b bar C and D। अब मैं इसको न्यूमरल की फॉर्म में लिख लूँ तो ये मेरे पास क्या आता है? देखो 0 1 0 1 और 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
0001 and 0111 and the last is 0011. तो जो टर्म्स रिपीट है उसको हम छोड़ देंगे. दिस इज 5, ये क्या है 4, ये है मेरे पास here it will be यहाँ पे आएगा 1001. तो it is 9, then 3, then 1, then 7, then 3. तो जो रिपीट है उसको हम छोड़ देंगे. तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, सिग्मा m 1, 3, 4, 5 and 7, last is 9. So this expression I had. अब मैंने इसको क्या लिख लिया, न्यूमरल की फॉर्म में लिख लिया एंड ये वैसा ही एक्सप्रेशन बन गया जैसा अभी हमने लास्ट एग्जांपल में किया. तो इसको हम कौन से मल्टीप्लेक्सर से सॉल्व कर सकते हैं, द लास्ट टर्म इज 9, सो विच इज ग्रेटर देन 7. तो 3 वेरिएबल से हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 4 वेरिएबल पे, क्योंकि 4 वेरिएबल एक्सप्रेशन था. तो इट विल बी सॉल्व्ड यूजिंग 16:1 मल्टीप्लेक्सर. तो सिंपल 16:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे. और जब आप सर्किट रियलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 7 9. तो 1 3 4 5 7 9 को मैं इन जो अवेलेबल टर्म्स हैं इसको मैं किससे जोड़ दूंगी, प्लस वीसीसी से जोड़ दूंगी, और जो मेरे पास नहीं है उसको मैं क्या कर दूंगी, ग्राउंड से जोड़ दूंगी, एज यू हैव सीन ओवर हियर. और अगर यही मेरे पास एक्सप्रेशन मुझे पॉज फॉर्म में मिल जाता तो मैं क्या करती, तब हम क्या करते, अदरवाइज आप इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हो, पाई कैपिटल M, जो टर्म्स नहीं है, 0 1 है, 2 3 4 5 है, 6 7 है, 8, उसके बाद 9 के बाद 10 11 12 13 14 एंड 15. तो ये दिस एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन, दीज आर वन एंड सेम थिंग. तो अगर मुझे पाई की फॉर्म में मिल जाए तो पाई वाली जो टर्म्स गिवन है उसके दूसरे वाली टर्म्स को मैंने सिग्मा की फॉर्म में लिख लेना है, और जो गिवन टर्म्स हैं सिग्मा की फॉर्म में जो मैंने लिखी हैं उसको हम प्लस वीसीसी से जोड़ देंगे, और बाकी टर्म्स को हम क्या करेंगे, ग्राउंड से जोड़ देंगे. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व SOAP form as well as POS form using multiplexer. Let us see now the example implementation of full ladder circuit using multiplexer, जो कि हमने अभी अपने ऑब्जेक्टिव में बताया था आपको कि today we will study about one of the application which is implementation of the full ladder using multiplexer. तो full ladder क्या होता है, जिसमें मेरे पास 3 inputs होती हैं, augment, added and previous carry. तो हम तीनों इनपुट्स के लिए काम करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, फुल एडर का ट्रूथ टेबल बना लेंगे. देन वी विल राइट एक्सप्रेशन फॉर सम एंड कैरी. देन वी विल इम्प्लीमेंट यूजिंग मल्टीप्लेक्सर सर्किट इन द सेम वे वी डिड इन द प्रीवियस एग्जांपल. तो चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बना लेंगे. ट्रूथ टेबल आप सबको ऑलरेडी यू नो, फुल एडर का ट्रूथ टेबल, कॉम्बिनेशनल सर्किट का ट्रूथ टेबल कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स जो गिवन है, 3 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, सम लिखने के लिए मुझे क्या करना होता है, augment, added and the carry. 3 inputs are there and I will write the expression for sum and carry both. So you will add these 3 terms, 0 0 0 will be 0, carry will be 0 and so on for all the terms. You can complete this truth table. और फिर हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरल फॉर्म में लिख लेंगे in terms of sigma. तो जब आप इसको सिग्मा की टर्म में लिखेंगे, the expression for sum will be equal to sigma m 1 2 4 7 and carry will be 3 5 6 7. अभी इस एक्सप्रेशन को देख के हमें पता चल रहा है कि हमें कौन से मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी. यूजिंग 8:1 मल्टीप्लेक्सर आई कैन सॉल्व दिस सर्किट. तो 8:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके मैं इस फुल एडर सर्किट को बना सकती हूँ. कितने 8:1 लगाने पड़ेंगे, एक सम के लिए और एक कैरी के लिए. सो सी हाउ वी विल इम्प्लीमेंट, दीज आर द 2 मल्टीप्लेक्सर सर्किट. जो फर्स्ट वाला मेरा मल्टीप्लेक्सर है इससे मुझे क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, और दूसरे वाले से मुझे क्या मिल जाएगा, कैरी मिल जाएगा. क्योंकि मुझे 2 आउटपुट साइमल्टेनियसली चाहिए तो मैं
इन दोनों मल्टीप्लेक्सर को एक साथ यूज करूंगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों के अनेबल टर्मिनल पे 0 दे दिया टू मेक दीज 2 मल्टीप्लेक्सर्स अनेबल। तो जैसे ही मैं ये काम करूंगी तो मल्टीप्लेक्सर मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लेक्सर भी अनेबल हो जाएगा और ये वाला मल्टीप्लेक्सर भी अनेबल हो जाएगा। सो जो टर्म्स गिवन है 1 2 4 एंड 7, इसमें 1 2 4 एंड 7 आई हैव कनेक्टेड टू VCC और कैरी में 3 5 6 7 3 5 6 and 7 I have connected to VCC and the rest of the inputs are connected to ground। तो जब मेरा ABC 0 0 0 होगा तो मेरी फर्स्ट वाली इनपुट आप देख सकते हैं दोनों के लिए, फर्स्ट वाली इनपुट ऊपर वाले मल्टीप्लेक्सर के लिए और फर्स्ट वाली इनपुट ही दूसरे वाले मल्टीप्लेक्सर के लिए जाएगी। तो हम कोई भी एक केस आप कंसिडर करके देख लें कि सपोज कीजिए मेरे पास जो मेरा A, B और C मेरा सपोज करो 1 1 0 है, तो मेरे पास सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए और कैरी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप देख लेते हैं हम क्या सम और कैरी 1 0 और 1 आ रहा है। जब मेरा ABC 1 1 0 है, इट इज 1, दिस इज 1, दिस इज 0, यानी ये क्या है मेरा 1 2 4 6 है। तो मेरी यहाँ पे कौन सी वाली टर्म, 6th वाली टर्म जो है वो जाएगी 0 1 2 3 4 I5। तो I5 मेरा आउटपुट पे आएगा, यहाँ से I5 आउटपुट पे आएगा और यहाँ से भी I5 आउटपुट पे आएगा। तो I5 इसके लिए क्या है, 0 है और इसके लिए क्या है देख लीजिए आप, I5 मैंने VCC से जोड़ा हुआ है तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो मेरा सम क्या आ गया, 0 आ गया फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन और कैरी क्या आ गया, 1 आ गया। So this is the circuit for half adder. Similarly for all other combination you can analyze this circuit. So what we did today, let us have recap quickly. ICs used for multiplexers, different ICs जो हमने use कर सकते हैं हम just like for used for 4:1, 8:1 and 16:1 multiplexer। उसके बाद हमने देखा कि मल्टीप्लेक्सर ट्रीज का हम कैसे यूज कर सकते हैं टू गेट द लार्जर वन मल्टीप्लेक्सर एंड one example of full ladder circuit using multiplexer we have done. In the next lecture we will do some more examples with the multiplexer and the introduction of the demultiplexer circuits. So that's all for today. Thank you very much.